4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार ने वो राजनीति चल दी है कि जिसके बारे में अमित शाह या RSS या अमित मालवीय का थिंक टैंक सोच भी नहीं सकता। आपको मालूम है दोस्तों कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है पहली, और उस पहली लिस्ट की खासियत ये है कि इस लिस्ट में कोई भी मुस्लिम बंदा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर लिस्ट है। विधानसभा के एतबार से अगर आप देखेंगे बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, कोई भी इसके अंदर 57 लोग बताए जाते हैं। ऊपर से देखेंगे नरेंद्र नारायण दास, निरंजन कुमार, अतिरेक कुमार, विनय कुमार, सब ये जो हैं पहली लिस्ट देखें। दूसरी में दिखाता हूँ आपको, इसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके बारे में आप ये कहा जा सके कि साहब नाम से पहचाना गया। अब इसमें बड़ा लोगों को लग रहा है कि साहब कमाल कर दिया, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे बीजेपी की लाइन पर काम कर रहे हैं। वक्ती तौर पे तो ये लग रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, चर्चा ये है कि नीतीश कुमार की बात राष्ट्रीय जनता दल से हो चुकी है, और पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो उसमें भी ऐसा ही पता चलता कि कितनी जल्दी नीतीश कुमार पलट जाएं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। 2015 में भी ऐसा ही गठबंधन बना था दिल्ली में, जो 2024 के इलेक्शन से पहले बना था। उसकी भी अगुवाई नीतीश कुमार ने ही की थी। ये बात अलग है कि मुलायम सिंह को उसका मुखिया बनाया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला गया। उसके बाद नीतीश कुमार फिर भाजपा के पाले में चले गए थे। ऐसे में दोस्तों ये जो लिस्ट आई है, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना ज़रूरी इसलिए है। चर्चा ये है कि नीतीश कुमार की अपनी जाति का वोट तो आपको मालूम है ज़्यादा है नहीं। वो जो वोट उनको मिलता है, वो ज़्यादातर जो वोट है, वो वोट जो आप EBC का मानिए, एक्सट्रीम जो बिल्कुल निचली क्लास के लोग हैं बेचारे, और एक तो वो है बैकवर्ड क्लास, और दूसरा मुस्लिम, कुछ हद तक मुस्लिम, और तीसरा महिलाएं सब वर्ग में हो सकती हैं। लेकिन मुस्लिम भी नीतीश कुमार को ऐसी जगह वोट करता आया है जहां पर बाकायदा उनका होल्ड है। ऐसे में इस लिस्ट में किसी भी मुस्लिम का नाम ना होना, या आने वाली लिस्ट के अंदर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब इसमें एक भी नाम नहीं है, जबकि कई सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने किया यह है कि वो जो मुस्लिम वोट उनको 6%, 5%, 3% जो भी कुछ मिलता था, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब वो किसी मुस्लिम को वो टिकट नहीं देंगे, और मैसेज ये पहुंचा रहे हैं या पहुंच गया है कि नीतीश कुमार तो बीजेपी की झोली में है, उनके साथ उन्हीं की टेंडेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या बिहार का मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट देगा? नहीं देगा। ये उस नीतीश कुमार को वोट देगा जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस पूरे मुस्लिम वोट को छिटक करके अपने पास से राष्ट्रीय जनता दल के पाले में डाल दिया। बात बहुत अजीब है, यकीन करने योग्य नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग जो हैं, ये ना तो वहाँ कांग्रेस को जमने दे पाए हैं आज तक, और ना ही बीजेपी ने अथक प्रयास करने के बावजूद भी अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, उसकी भी सरकार नहीं बन पाती। नीतीश ज़रूरी हो जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, और बीजेपी के लिए भी। उन्होंने अपने चक में, यानी कि उनका जो पूरा का पूरा स्टेक है, उसमें मैंने आपको बताया कि EBC लोग होते हैं, कुर्मी तो खैर हैं ही, मुस्लिम हैं और महिलाएं। ऐसे में मुस्लिमों को बताया जा रहा है कि छिटक करके या छिटका करके वो दूसरी झोली में डाल देना चाहते हैं। दिमाग में बात ये आती कि अपने कैंडिडेट को हरवाने का मूड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो खुद भी जानते हैं कि उनको कौन सी सीट पर जीतना और कौन सी सीट पर नहीं जीतना। ऐसा नहीं है कि 101 सीट मिल गई तो 101 ही जीत लेंगे। वो तो चिराग पासवान की सीटों पर अपने लोगों को खड़ा कर रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान के 5 या 6, 29 थे, 21 रह गए शायद, 21 या 22, 7 कैंडिडेट अपने खड़े कर दिए। बीजेपी की सीटों पर बहुत सारी जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए।
नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त में आकर जो ये पलटी मारी है ना, बीजेपी से हतपर्ब है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। और बिहार के लोगों की राजनीति अमित शाह जीवन में नहीं पहचान सकते। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, राहुल गांधी या दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग बिहार की सरजमीन से ऐसे वाकिफ नहीं है। ये नेता वहाँ से, मतलब खाटी के नेता सुनते हैं ना आप, वो मसला है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देने की पूरी तैयारी कर रखी है। ये खबरें कई साल से चल रही हैं, लेकिन मैंने नहीं बनाई आपके सामने। जो नज़र आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अमित शाह का फ़ोन न लेना, अपनी पार्टी के अंदर दिग्गज नेताओं को मीटिंग से बाहर निकाल देना और मोदी जी के को इंटरवीन कर जाना, इस बात की अलामत है, इस बात का सूचक है कि नीतीश कुमार का जहन तो बदल चुका है। खबरें ये भी आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो गई है। मैं पुष्टि नहीं कर सकता इस बात की, लेकिन ये लिस्ट जब आई है तो बुद्धिजीवियों का कहना यह है कि नीतीश कुमार ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अब 14 नवंबर में देख लीजिएगा खेल क्या है। उनकी 40 सीटें भी आएंगी ना, जैसे पहले उनको सिमटा दिया गया था, उनकी 50 भी आएंगी। तो आप यकीन मानिए, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये अपने बेटे को बनवा दें। मतलब जो बिहार का इलेक्शन बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा था, ये नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार के कद को नीचे कर ही दिया गया है। बड़े भाई की भूमिका हटाकर बराबर ले आए और नीचे ले आएंगे। उन्होंने अचानक इस प्रकार का रोल अदा कर दिया। वो स्वस्थ भी नज़र आए, मानसिक भी, शारीरिक भी। इतने बड़े बड़े नेताओं की क्लास लगा देना जो इनकी पार्टी का संचालन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के से पोषक हो रहे थे, पोषक तत्व ले रहे थे, उनको अचानक उनकी जगह याद दिला देना या उनको उस जगह खड़ा कर देना बड़ी बात है। जबकि जानते हैं वो, और मनीष वर्मा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने वक्त के साथी हैं, उनको वो लेकर आए। और नीतीश कुमार के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, टेक्नोक्रेट्स, नोबेल पुरस्कार विजेता, ऐसे लोगों का जमावड़ा रहा करता था किसी ज़माने में पटना का। चूँकि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी और उन लोगों से मशवरा, पवन वर्मा और बहुत सारे लोग ऐसे मुझे याद पड़ते हैं जो वाकई इंटेलेक्चुअल्स थे। बिहार को किस प्रकार से अपलिफ्ट किया जाए, नीतीश कुमार तो ऐसे जमावड़े में रहते थे। लेकिन अब ये लल्लन सिंह और ये संजय झा और ये दुनिया, अशोक चौधरी, विजय, मतलब कौन, चौधरी ब्रदर्स, ये तमाम लोग इकट्ठे आकर जब इन्होंने घेरा तो नीतीश कुमार चुप हो गए थे। गिरिराज वहाँ पर धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हों या कुछ और, चुप थे बिल्कुल। लेकिन बहरहाल वो आ चुके हैं फॉर्म में। और एक उनका ये बात मानी जा रही है कि उन्होंने जो ये मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, इसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने इस वोट को एक साथ लामबंद करने की राजद के या कांग्रेस के पक्ष में कवायद शुरू कर दी है। और ये बात तय हो चुकी है कि कौन से वर्ग का वोट कौन लेगा। अब पता चल जाएगा बीजेपी को जब ये बिहारी लोग अपना खेल खेलेंगे, राजनेता बने। जय हिंद।